कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। इदानीं शून्यचेतोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। कथम ब्रह्मण दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान्। ये आप भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? ये आप भागे भागे कहाँ से आ रहे हैं? आपको कौन सी चिंता सता रही है? अरे जब संसारियों को चिंता सताती है तो संतों की शरण में जाते हैं। यदि आप जैसे महात्मा ही ऐसे मुंह लटकाए हुए घूमेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो किसी महाकृपण का धन किसी ने छीन लिया हो। बोलो राधे राधे। कोई कंजूस व्यक्ति हो, प्रेम से कहो श्री राधे। एक गांव में भागवत की कथा हो रही थी, तो सभी श्रोता कथा श्रवण करने के लिए आते, बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते। तो गणमान्य नागरिक जितने भी उस नगर के, उस क्षेत्र के, सब कोई आते। उस नगर के एक सेठ, वो जो कथा में नित्य प्रति आते और आकर के सामने ही बैठते। सेठ जी धनी तो बड़े थे लेकिन कंजूस एक नंबर के। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहते हैं ना, कंजूस और मक्खी चूस। बोलो राधे राधे। यदि पानी में भी मक्खी गिर जाए तो पानी मक्खी निकाल करके पानी को पी ले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो 7 दिन तक कथा श्रवण किया। जब कथा विश्राम होता है तो व्यासपीठ का पूजन होता है और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई जाती है। तो आज सेठ जी भी आए, लेकिन आने से पहले सेठ जी अपने तिजोरी के पास जाकर के तिजोरी को खोल करके उसमें से सबसे पुराना सड़ा गला 1 का नोट था, उसे निकाला। बोलो राधे राधे। वो भी 4 जगह से फटा हुआ था। हाथ में दबा करके रखे हुए सेठ जी आ रहे थे। बगल में जो आयोजक थे उन्होंने व्यास जी से इशारा किया, महाराज जी ये हमारे नगर के बहुत बड़े सेठ हैं। व्यास जी ने भी सोचा इतने बड़े सेठ जी आ रहे हैं तो जरूर बढ़िया लिफाफा होगा। सेठ जी आए, आकर के भागवत जी को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया। जैसे ही अपनी मुट्ठी को खोला तो क्या देखा, गर्मी का मौसम था, हाथ में पसीना आ गया। सेठ जी ने कहा देखो ये रो रहा है, ये जाना नहीं चाहता है। मानो ये कहना चाह रहा है कि सेठ जी बचपन मैंने आपके यहाँ बिताई, मेरी जवानी भी आपके यहाँ बीती, बुढ़ापे में मेरा 4 बार ऑपरेशन हो गया, फिर भी आपने मेरा त्याग कभी नहीं किया, तो आज मुझे त्याग क्यों कर रहे हो? सेठ जी के मन में ये भाव आया। सेठ जी ने पुनः मुट्ठी को दबाया और व्यास जी से कहा, महाराज गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। गोस्वामी जी ने कहा है कि शरणागत का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए, तो महाराज ये भी मैं नहीं दे सकता। बोलो राधे राधे।
अब उसी सेठ जी का यदि कोई 2-4 लाख रुपए लेकर के भाग जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? आज आपको देखकर ऐसा ही लग रहा है, अरे संतों का धन तो भगवान नाम होता है जिसकी किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं। संसार का धन जब आता है तो अनेक समस्याओं को लेकर के आता है। जब घर में धन बढ़ने लगता है तो घर में अनेक संकट भी आने प्रारंभ हो जाते हैं, घर में बीमारियां आना प्रारंभ हो जाता है। ज्यादा पैसा हो जाए तो डर हमेशा बना रहता है कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। बोलो राधे राधे। और वैसे भी ये मोदी सरकार जो है ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। बोलो राधे राधे। तो कोई चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, कोई छीन ना ले। तो संसार के धन की अनेक समस्याएं हैं और संसार का धन तो केवल यही पृथ्वी पर चलेगा। बोलो राधे राधे। और तो और हर देश का अलग अलग मुद्रा होता है। भारत में रुपया चलता है तो कहीं डॉलर चलता है, कहीं पौंड चलता है। यदि आप कहीं विदेश जाएं और चाहें कि हम इस रुपया से कुछ शॉपिंग कर लें तो क्या संभव है? बोलो राधे राधे। संभव है? नहीं, क्योंकि भारत का रुपया जो है वो केवल भारत में ही चलेगा। लेकिन परमात्मा का नाम तो देखो यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है। बोलो राधे राधे। लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा और किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं। जितना बांटो उतना बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। तो संतों का धन क्या होता है? भगवान नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा राधा राधा
राधा श्याम धन राधा 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 हमारो धन राधा से राधा से राधा श्याम धन राधा से राधा से राधा हमारो धन राधा से राधा से राधा धन राधा से राधा से राधा। तो संतों का धन तो भगवान नाम होता है, जिसे कोई लूटने वाला नहीं। तो आज आपका ऐसा क्या चला गया जो आपके मुख पर इतनी चिंता है? नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि सत्संग केवल इस भूमंडल पर ही उपलब्ध है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान की कथा ना तो स्वर्ग में होती है, ना साकेत लोक में होती है, ना गौलोक में होती है, ना तो वैकुंठ में होती है। कथा केवल पृथ्वी पर ही होती है। तो इस पृथ्वी को मैं सर्वश्रेष्ठ समझकर सत्संग के हेतु से इस भूमंडल पर आया, लेकिन कहीं भी मैंने सत्संग नहीं देखा। सनत कुमारों ने कहा, तीर्थों में जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थों में ही सत्संग मिलता है। तो नारद जी ने कहा, मैं कोई दिल्ली या मद्रास नहीं गया था, मैं सबसे पहले तीर्थों में ही गया था। कौन कौन से तीर्थ में? तो कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। केवल कलिकाल में मैंने काम और लोभ देखा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भैनो जीवा वराका कुट भासीना। संसार में प्रत्येक प्राणी पेट भरने के लिए ही जीवित है। मनुष्य के अंदर से सत्य, शौच, तप, दया, दान सब निकल गया। आज लोग कड़वा बोलने वाले हो गए। किसी से कहो, क्यों भाई ठीक हो? तो कहता है, तुम्हारा मन हो तो दुखी कर लो। अरे हम कहाँ कह रहे हैं तुम दुखी हो जाओ। अरे हमने तो पूछा बस ठीक हो कि नहीं, तो कह सकता है ना हाँ ठीक है। सामने से आते हुए देखा, पूछा कहां से आ रहे हो, तो कहता है चूल्हे से आ रहा हूं, तभी इतना गर्म है। बगल में बच्चे खेल रहे हैं, पूछ लिया क्या तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं तुम्हारे हैं, ले जाओ। अरे हमारे भगवान के दिए हुए तो हैं ही, हमने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। लोग कड़वा बोलने वाले हो गए। आज घरों में स्त्रियों का राज है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे। आज घरों में स्त्रियों का राज हो गया। माता पिता की सेवा कब तक होती है?
जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई। जो सभी अधिकार प्राप्त हो गए तो फिर माता पिता सास ससुर की खटिया या तो किसी खेत में या किसी तीर्थ स्थान में। जैसे ही विवाह हो करके देवी जी आती हैं, अपने पति के कान में एक मंत्र फूंक देती हैं। देखो जी, मैंने आपके लिए अपने माता पिता को छोड़ा, अपने भाई बहन को छोड़ा, अपनी सखी सहेली को छोड़ा, कहां तक कहें जिस घर में हम पले बड़े उस घर को छोड़ दिया। हमने आपके लिए इतना कुछ छोड़ा, क्या आप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते? एक ही चीज तो कह रहे हैं, क्या कहो? आप अपने माता पिता को छोड़ दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घर में कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है, अब सलाह किससे लें, परामर्श किससे लें? बगल में बड़े भैया विराजमान हैं, उनसे नहीं पूछा जाता है, सीधे ससुराल फोन लगाया जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ साले साहब, अरे ये काम हम कर रहे हैं, जरा बताना तो ठीक होगा कि नहीं। बगल में बड़े भैया विराजमान हैं, लेकिन सीधे ससुराल फोन जा रहा है। शाल को बुद्धि दाया था, सलाह तो खूब लिया जाए, लेकिन उसके बाद भी पति पत्नी में आपस में ही महाभारत मचा है। आज कलिकाल में कन्या का विक्रय किया जाता है, वर का विक्रय किया जाता है। दहेज के दूषण ने समाज को ऐसा पकड़ा है कि आज हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पढ़ते थे हम दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा। सती प्रथा तो बंद हो गया, लेकिन दहेज प्रथा अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो कलिकाल में वर का विक्रय किया जाता है। जिस प्रकार से अनाज की मंडी में बोली लगती है, उस प्रकार से आज वर का बोली लगाया जाता है। यदि लड़का इंजीनियर है तो 5 लाख रुपया, यदि लड़का डॉक्टर है तो 20 लाख रुपया। अब इंजीनियर और डॉक्टर में इतना अंतर क्यों? तो डॉक्टर जो है वो पानी का भी पैसा बनाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन इंजीनियर नहीं बना सकता। अब एक सिरिंज आती है, एक सुई आती है, 2-4 रुपए का पानी होगा उसमें, लेकिन 2-2 हजार, 4-4 हजार, 20-20 हजार, 40-40 हजार के मार्केट में बिकते हैं। तो आज वर का विक्रय किया जाता है। जहां पे सौदा पट गया वहीं संबंध तय कर दिया। अब जब संपत्ति के आधार में संबंध को पक्का किया जाए तो संबंध भी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं। समधि कहते हैं, सम मतलब बराबर, इक्वल, धी माने बुद्धि। जहां समान विचारधारा हो वहां संबंध करना चाहिए। अब संबंध तो कर दिया, अब कन्या भी बड़ी प्रसन्न होती है, चलो पिताजी ने मेरा विवाह कर दिया। अब जब वो घर में आती है तो सीधे कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब इस घर की मालकिन मैं हूं। क्यों? अरे मेरे पिताजी ने तुम्हें 20 लाख रुपए में खरीदा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बचपन में जब मैं रूठ जाती थी तो अपने पिता से कहती थी मुझे वो गुड्डा चाहिए, वो गुड़िया चाहिए, तो पिताजी लाकर दे देते थे। 50 रुपया वाला गुड्डा, 100 वाला, 500 वाला। जब तक मेरा जी करता था मैं उससे खेलती थी, और जब मन भर जाए तो उस गुड्डे का गला मरोड़ कर फेंक देती थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बचपन में 500 वाला गुड्डा था, अभी 20 लाख वाला है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दंपति नामचा कलकनम, प्रायः पति पत्नी में ही
महाभारत मचा रहता है। विवाह हुआ, विवाह के बाद गौना हुआ। जब गौना का समय आया तो लड़की जो है रोने लगी। होता है, अपने घर को छोड़कर जा रही है, गाड़ी में बैठी, फिर भी रोना जो है उसने बंद नहीं किया। अब ससुराल जो था उसका वहां से 10 घंटे का रास्ता था, बाई कार। तो पति ने समझाया, देवी चुप हो जाओ, इतना क्यों रो रही हो। लेकिन वो देवी रो ही रही है। थोड़े देर के बाद पुनः कहा, देवी अरे इतना तुम क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। अरे अभी तो हमको पहुंचने में 8 घंटे और बचे हुए हैं, चुप हो जाओ। ज्यादा यदि तुम रोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद पुनः कहा, देवी चुप हो जाओ। फिर कहा, तो उस देवी ने कहा, देखो जी, आज मुझे जितना भी रोना है जी भर के रो लेने दीजिए। पति ने पूछा, क्यों? तो पत्नी ने कहा कि आज मुझे जितना भी रोना है जी भर के रो लेने दीजिए, क्योंकि कल से तो जीवन भर आपको ही रोना पड़ेगा। तो दंपति नामचा कलकनम, प्राय पति पत्नी में ही महाभारत होता रहता है। अब आया तो था मैं यहाँ शांति के लिए, लेकिन मेरे मन में क्रांति मच गई। तभी मुझे स्मरण आया मेरे प्रभु के प्राकट्य भूमि श्री धाम वृंदावन, यमुना तट। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। तो मैं सीधे यमुना के तट पर पहुंचा। वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। यमुना के तट पर एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई है और उसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। बहुत सारी दासियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी वहां से निकलने लगे। जो ही उस देवी ने नारद जी को जाते हुए देखा तो उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो, क्षणं तिष्ठ, क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए ठहर जाओ। मत चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता को दूर करो। आप जैसे संतों का दर्शन करने से ही जीव के जितने भी पाप ताप संताप है तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बड़े भाग्य से आपका दर्शन होगा। जब परमात्मा कृपा करते हैं तभी जीव को सत्संग मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए तो विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज से कहा था, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा